नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2√3। ओके, यानी कि बच्चों कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड इक्वल होता है, यानी कि ए का वैल्यू आपको गिवन है, साइड का लेंथ गिवन है 2√3, ये भी कितना है 2√3 और ये भी कितना है 2√3 सेंटीमीटर, इसका एरिया आपको बताना है। करेक्ट। तो चलिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट याद कराया गया है, यस और नो। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, व्हाट इज साइड हेयर 2√3। ओके, सो ए की जगह हम कितना रखेंगे 2√3, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ए पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लगाना है। ए की जगह कितना रखा 2√3 और 2√3 का स्क्वायर। करेक्ट। नाउ सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा √3/4। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अगर a इंटू बी का स्क्वायर होता है, ठीक, तो ये स्क्वायर a को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बट अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पे ऐसा प्लस होता, तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब वी कैन नॉट राइट लाइक दिस कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है वो, है ना, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अगर a इंटू बी है तो a को भी स्क्वायर करो और b को भी करो स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो बेटा a की जगह क्या है 2 और b की जगह क्या है √3, यानी कि स्क्वायर 2 को मिलेगा और √3 को भी, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, नहीं पता, ये देखिए √3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 3, यस और नो, बताइए। नाउ देखिए बच्चों ये 4 से 4 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा और बच गया 3 इंटू 3, 9 मत कर देना, ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3√3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया। लेकिन बच्चों क्या इन्होंने ऐसा आपको दिया है 3√3? नो सर, नो, इन्होंने डेसिमल में दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा है क्लास 9 में, बताइए क्या पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 1 में? √3 की वैल्यू याद कराई गई थी, याद है, √3 की वैल्यू लर्न कराई है चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 9 मैथमेटिक्स। जिसको नहीं याद है याद करें, √3 होता है बेटा 1.732, कितना होता है 1.732 अप्रॉक्स में, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और √2 का वैल्यू कितना लर्न कराया था अप्रॉक्स में 1.414, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कॉपी में नोट करिए, याद करिए। √3 1.732 होता है और √2 1.414 होता है अप्रॉक्स में। करेक्ट। नाउ पुट हेयर द वैल्यू ऑफ, देखिए डॉट का मतलब इंटू है, यहाँ पर डॉट लगा इंटू है, तो 3 इंटू √3, व्हाट इज √3? दैट इज 1.732। नाउ अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.732 को आप 1.732 दैट इज द वैल्यू ऑफ √3। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना, सॉरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5.196। ओके, तो द आंसर इज व्हाट 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ? यस सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। दे आर चेकिंग वेदर यू हैड लर्न द वैल्यू ऑफ √3 और नॉट। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए।